अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2.2 डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2, जो कि स्टेटमेंट है उसकी कुछ इस तरह से कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है वो रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है। अब कोई भी जिस्म है जब वो रेस्ट में होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो आपके पास क्या होगी? ज़ीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, बेसिकली वो इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी, जिसे आप वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपके पास क्या है कि इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर का फासला तय कर रही है, ठीक है ना। डिस्टेंस है आपके पास, डिस्टेंस s इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो आप देखें डिस्टेंस का SI यूनिट हमारे पास क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है उसने? किलोमीटर। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो अभी हमने 2.1 के अंदर डिस्कस किया है 1 किलोमीटर है, तो 1 किलो क्या होता है हमारे पास? 1000। तो आप 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे हमारे पास? 1000 मीटर। तो डिस्टेंस को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर के अंदर, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिए उसने हमें टाइम भी बताया हुआ है कि टाइम t इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स, ठीक हो गया। ये था हमारे पास गिवन डेटा। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, कि 100 सेकेंड मुकम्मल होने के बाद जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी। तो बेसिकली वो स्पीड क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बॉडी मूवमेंट में है। अब मूवमेंट में 100 सेकंड मुकम्मल होंगे तब जो वेलोसिटी उसकी हम नोट करेंगे, उसकी स्पीड नोट करेंगे, वो कौन सी होगी? उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो फाइनल मींस उसकी आखिरी वेलोसिटी, जिसे आप VF से रिप्रेजेंट करते हैं। VF इज इक्वल टू ये आपने फाइंड आउट कर देंगे। अब देखें, अब डेटा देखिए आपके पास VI है, S है, T है और VF आपने मालूम करना है। तो इसके अंदर देखिए यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप देखें तो उसके अंदर क्या होता है? VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VI तो हमें पता है और टाइम भी गिवन है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं गिवन। तो इसका मतलब हम यहाँ से VF मालूम नहीं कर सकते। तो VF मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन। जो किस तरह से आप मालूम कर सकते हैं? यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि क्या होती है? S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास टोटल वैल्यूज गिवन है यहाँ से एक्सेलरेशन के अलावा, तो आप कीमतें दर्ज करेंगे, आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें S हमारे पास कितना है? 1000, ये हमने पुट कर दिया। VI इनिशियल वेलोसिटी 0, वो पुट की, मल्टीप्लाई बाय टाइम t 100 सेकेंड, वो पुट कर दिया, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन मालूम करना है और t हमारे पास क्या है? 100 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ये तो हो जाएगा 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर, आपके पास आएगा 10,000। तो यहाँ पे ये 10,000 आ गया। 1000 इज इक्वल टू, इसको आपने सॉल्व किया, 10,000 एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2000, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय ये 10,000 इधर आके डिवाइड, एक्सेलरेशन यहाँ से अलग होगा। तो आप 3 सिफर से 3 सिफर कैंसिल, 2/10, जवाब क्या आएगा आपके पास? 1/5। अब 1/5 इसको जब आप तकसीम करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? 0.2। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि न्यूमेरिकल्स के अंदर SI यूनिट लिखने लाजमी होते हैं, वरना आपका नंबर कट जाएगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट आपको पता है क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने उसके साथ वो भी लिख दिया। अब इसके बाद देखें, हमें तो चाहिए फाइनल वेलोसिटी। ये एक्सेलरेशन हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए निकाला था। तो अब यहाँ पे आप दोबारा वही फर्स्ट इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ट्रेन रेस्ट में थी, तो जो रेस्ट में होती है कोई भी जिस्म, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। तो VI आपने 0 पुट कर दिया, प्लस एक्सेलरेशन 0.2 मल्टीप्लाई बाय टाइम 100 सेकेंड्स। तो आपने वो 100 पुट किया, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2, जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि इशारे यहाँ से खत्म करोगे
तो बेसिकली यहाँ पे नीचे क्या आएगा 10। अब 10 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, थैंक यू।